हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। फ्रेंड्स, ये बेसिक मैथ का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके उसे आप देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। फ्रेंड्स, आज की इस कक्षा में हम देखेंगे गुणा करना, और ये थोड़ा सा अलग तरह का गुणा होगा, प्लस माइनस वाला गुणा होगा, ठीक है, जिसे मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है। और इसको आज हम देखेंगे। जैसे आपके पास अगर ये दे दे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे ये दे दे कि प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों एक ही राशि है, तो इसलिए हमें प्लस ही मिलेगा। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके थ्रू समझने के लिए। जैसे मेरा प्लस है यानी धनात्मक है, ये भी प्लस है यानी धनात्मक है, तो 5 गुणा 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। इसके आगे साइन कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लगा है, इट मीन्स ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब जब अगली बात करें हम तो एक मान लीजिए ये तो प्लस प्लस था, एक तो आ जाता प्लस गुणा माइनस। इसके लिए क्या होता, तो प्लस गुणा जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं तो ये 5 हो गया और गुणे के 7 हो गया, तो 5 7 कितने हो गए, 35 हो गए। ध्यान दीजिएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए ये तो प्लस 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 माइनस, अब अगर ये चीज को पलट दे कि माइनस गुणा प्लस कर दे, माइनस गुणा प्लस कर दे, तो हम क्या कर सकते हैं, तो माइनस गुणा जब प्लस करता है तो ये भी संख्या क्या होती है, माइनस होती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बेसिक है ना, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसे इग्नोर कर देते हैं तो आगे आपका सिंप्लीफिकेशन पूरा का पूरा फंस सकता है, इसलिए आप इसे इग्नोर ना करें। और ये समझने में अभी दिक्कत हो रही होगी तो आपके लिए एक ट्रिक्स ऐसा बताएंगे जो सारी जगह पर लगने वाली है, तो इसलिए वीडियो में बने रहें। और देखिए, माइनस गुणे प्लस करेंगे तो माइनस मिलेगा, राइट। अब यही संख्या लेते हैं, -5 संख्या पहले वाले माइनस में, गुणे के 7 कर देंगे तो 5 7 35 मिलेगा, लेकिन संख्या के सामने साइन क्या लगेगा, माइनस का लगेगा, कोई डाउट नहीं। अब देखिए, ये इसमें 4 केस ही केवल बन सकती है। पहला प्लस प्लस, फिर या तो प्लस माइनस, या तो माइनस प्लस, या फिर माइनस गुणा माइनस, ये बन सकता है। इसके अलावा तो और कोई केस नहीं बन सकता है। तो माइनस में माइनस से गुणा कीजिएगा तो हमेशा संख्या क्या मिलेगी, धनात्मक मिलेगी। ठीक है, तो जैसे -5 गुणा -7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 35 मिलेगा। ये प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, बात बराबर। ठीक है, आइए एक बार देखिए रिकॉल कर लेते हैं इसको। प्लस गुणा प्लस कीजिएगा तो प्लस मिलेगा, प्लस गुणा माइनस कीजिएगा तो माइनस मिलेगा, माइनस गुणा प्लस कीजिएगा तो माइनस मिलेगा, माइनस में गुणा कीजिएगा तो प्लस मिलेगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, यानी दोनों एक कास्ट है। कह सकते हैं कि दोनों एक कास्ट है, तो दोनों एक कास्ट है तो प्लस होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये रूल लग रहा है कि नहीं, तो माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस एक कास्ट हो गया। जब दोनों मतलब एक कास्ट हो गए तो साइन क्या लगेगा, प्लस का लगेगा। ठीक है, अब देखिए अपोजिट जब साइन हो गया मेरे पास, प्लस माइनस क्या या माइनस प्लस का, उस कंडीशन में माइनस माइनस का साइन लगता है। अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और ट्रिक्स है, देखिए क्या ट्रिक्स मेरा ये कह रहा है कि अगर माइनस का गुणा सम बार हो तो हमेशा प्लस होता है। अगर माइनस का गुणा सम बार हो यानी इवन हो तो क्या लगता है, प्लस का साइन लगता है। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व आउट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है मेरा, ऐसे आपने सिंप्लीफिकेशन देखा होगा, तो जैसे 2 गुणा -3 गुणा 4 गुणा -2 गुणा माइनस का 3 बोला है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कितना होगा, तो 2 3 6 6 चौके 24 24 दूना 48 48 में 4 से गुणा करेंगे तो 144 मिल जाएगा हमें, कोई डाउट नहीं। अब देखिए हमने क्या बताया कि अगर माइनस का गुणा सम बार हो तो प्लस लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस कितने बार है, काउंट कीजिए, 1, ये 2 और ये 3, तो 3 मेरा क्या है, 3 मेरा तो ऑड नंबर है, 3 मेरा ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो साइन क्या हो जाएगा, अब माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अगर सम बार रहता तो प्लस रह जाता। आइए सम और विषम को हम एक बार क्लियर कर देते अच्छा से। देखिए इवन नंबर ऑड नंबर यानी सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बताया था कि अगर माइनस का गुणा सम बार हो तो प्लस लगता है।
तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 2 और 1 3 जगह, यानी विषम है, विषम है तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए -3 गुणा -2 गुणा -4 गुणा -5, इसको गुणा करना है। तो 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 पचे 120 आते 120 हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये करेंगे, तकरीबन 98% लोग ये करेंगे कि सब में माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ये 100% गलत हो जाएगा आपका। ठीक, अब ये गलत कैसे होगा, तो देखिए हमने आपको जो रूल बताया कि माइनस का गुणा अगर सम बार हो तो प्लस होता है। तो मेरे भाई चेक कीजिए, तो सम 1, माइनस को काउंट कीजिए, 1 2 3 और 1 4, 4 मेरा क्या है 2 से कट जाएगा, यानी कि इवन नंबर है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो साइन क्या लगेगा भाई, प्लस क्या लगेगा। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना ही गुणा में आपको समझना होता है। ठीक, जैसे प्लस गुणा प्लस है तो प्लस कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। चारों एग्जाम्पल समझा दिए, 2 एग्जाम्पल यहाँ से कर दिए। ठीक, अब देखिए डिवीजन यानी जो भाग होता है ना, उसको हम समझते हैं। देखिए जिस तरह से प्लस माइनस को आपने समझा, बहुत अच्छी तरह समझा, गुणा को आपने सीखा, बहुत अच्छे किए, लेकिन अगर भाग को आप छोड़ देंगे ना तो आपका आधा से ज़्यादा मैथ आपका कट जाएगा इसी तरह से। ठीक, इसमें देखिए रूल क्या कहता है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे रूल बोलिए, ट्रिक्स बोलिए, बहुत कुछ भी बोल सकते हैं आप। मेरे पास साइन कितने होते हैं, या तो प्लस या तो माइनस, यही ना कर सकते हैं। गुणा और भाग तो कर ही सकते हैं, वो अलग की बात है, क्योंकि गुणा वाला तो गुणा में हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर या तो भाग करेंगे तो या तो संख्या धनात्मक होगी या तो संख्या ऋणात्मक होगी। या तो देखिए, या तो -3 बटा -2 लिखेगा, या फिर +3 बटा -2 लिखेगा, या फिर 3 बटा -2 ऐसे लिखेगा, यही ना हो सकता है। और तो कुछ, हाँ एक और केस हो सकती है, ये प्लस भी कर सकते हैं, ये प्लस भी कर सकता है। तो ये चीज़ों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखिए रूल क्या बोलता है कि यदि अंश और हर के जो चिन्ह है वो धनात्मक, मतलब चिन्ह समान है तो वो धनात्मक होगा, अगर चिन्ह असमान है तो ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पर अंश और हर क्या है, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जब p/q के रूप में होती है तो ये ऊपर वाला हमारा क्या कहलाता है भाई, अंश कहलाता है, न्यूमरेटर कहलाता है, जबकि नीचे वाला क्या कहलाता है, हर कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, और ये टोटल जब ओवरऑल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बन जाता है। ठीक है, अब यही आपसे बोला है कि यदि दोनों चिन्ह समान है तो संख्या धनात्मक, और दोनों चिन्ह असमान है, मतलब एक असमान है तो संख्या ऋणात्मक। जैसे +p/+q रहेगा तो इसका वैल्यू जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ ऐसे ना करके -p/-q कर दे तो भी ये संख्या क्या आएगी, धनात्मक ही आएगी। ठीक है, अब ये जो चारों फॉर्मेट होते हैं उसको हम समझा देना चाहते हैं, लिख देते हैं पहले। देखिए इसमें डिवीजन में यानी भाग में इतना ही 4 केस बन सकते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4, यही 4 केस आपके पास बन सकते हैं। इसके अलावा कभी भी कुछ भी नहीं बन सकता है। ठीक है, बातों को समझिएगा, ये प्लस बट्टे प्लस रहेगा तो संख्या क्या आएगी, प्लस में आएगी, प्लस बट्टा माइनस रहेगा तो संख्या क्या में आएगी, माइनस में रहेगी, माइनस बट्टा माइनस रहेगा तो संख्या क्या में आएगी, प्लस में आएगी, जबकि माइनस बट्टा प्लस रहेगा तो संख्या क्या में आएगी, माइनस में आएगी। अब इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दोनों पॉजिटिव है तो मान के चलते हैं कि 6/2 कर देंगे तो ये कटेगा तो हम जानते हैं कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दिया जाता है, कभी भी हर से अंश में भाग दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, अब जैसे इसमें कोई क्या बोल रहा है कि यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस का 6 लिख लिया, प्लस लिखे या ना लिखे बात बराबर है। माइनस का 3 है, माइनस का 2 हम ले लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कटेगा तो 2 3 6, 3 तो कट जाएगा, लेकिन अब कंफ्यूज आप लोग कर जाते हैं कि साइन हम क्या चीज़ का लगाएं। तो देखिए प्लस बट्टा माइनस रहेगा तो साइन क्या लगेगा, माइनस का लगेगा, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए, अगर -6/-2 रहता तो क्या करते, तो ये संख्या हमेशा धनात्मक आती है। तो कैसे आती है इसको चेक कर लेते हैं। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा पूरी तरह से, और 2 से कटेगा ये 3 बार में, कोई डाउट नहीं। आगे चेक करते हैं, ये माइनस का 6 रहता अगर बटा के 2 रहता केवल, तो इसके लिए वैल्यू क्या आता, तो देखिए 2 3 6 तो 3 हो गया, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो संख्या अगर साइन मेरे पास समान है तो संख्या मेरे पास प्लस में आएगी, और साइन मेरे पास असमान है तो संख्या मेरे पास क्या में आएगी, माइनस में आएगी। कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे, हम ये चारों फॉर्मेट को एक ही में मिलाने का प्रयास किए, उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट जो है बहुत ज़्यादा हेल्प साबित करने वाला है। ठीक है,
देखिए -6/2 लिखेंगे तो 2 से कट गया, ये कितने बार में, 3 बार में कट गया। लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है ना, तो साइन तो माइनस का लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 6 ये 2, ये कटा देगा कितने बार में, 3 बार में कटा देगा, ठीक है। 3 टाइम्स में जब ये कट जाएगा तो अब देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो साइन क्या लगेगा, माइनस का ही लगेगा। 2 3 6 और इस साइन क्या लगेगा, माइनस का ही लगेगा। इसलिए हम देखिए संख्या -6/2 लिखे या 6/-2 लिखे या 6/2 और पूर्णांक के सामने भी माइनस हो तो सारी संख्याओं का मान कितना हो जाता है, -3 ही हो जाता है, कोई डाउट नहीं। अब चलिए थोड़ा सा जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है ना, बीजगणितीय जो होती है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए बीजगणितीय समझने से पहले हम सब कुछ का बेस बोल रहे हैं क्लियर करने के लिए, इसलिए हम इसे स्टार्ट करें। ये मत सोचिएगा कि हम बीजगणित चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी ना तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, ठीक, हमें बोलना ना पड़े, आप इसका ध्यान रखें कि वीडियो देखते समय इसे आप लाइक कर दिया कीजिए और साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपने तैयारी में हेल्पफुल साबित करने वाली हो सकती है ये वीडियो या फिर नहीं हो सकती है। बहुत जल्द हम लाइव क्लास हो सकते हैं, अभी मेरा लाइव स्ट्रीम ऑन नहीं हुआ है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और इसके पीछे हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ऑन होता है हम आपके समक्ष लाइव क्लास लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स हमें आपसे बोलना ना पड़े, इसलिए आप लोग अपने से खुद से इसे अपने मित्रों के पास अधिकतम शेयर कीजिए और जितने लोग वीडियो देखें ना सब लोग प्लस इसको मतलब लाइक का बटन प्रेस करते चले। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। देखिए बीजगणित में 2 तरह की राशि मिलेगी, एक राशि में मिलेगी भाई चर राशि, चर राशि ध्यान दीजिएगा, नाम सुने होंगे लेकिन कंफ्यूजन होगा, और एक राशि मिली होगी अचर राशि। यही 2 तरह की राशि आपके पास मिले होगी। बात करें तो देखिए ये वेरिएबल होता है और ये जो होता है ना आपका कांस्टेंट होता है। वेरिएबल मतलब, अब देखिए चर राशि किसे कहते हैं, इसका थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं। वैसी राशियाँ जिसका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं हो सकता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, चर राशि कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, वेरिएबल। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल्स है इससे आपको क्या डिनोट लगता है, इसके मतलब ये बदलता रहता है, वेरी करता रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो जब चेंज होते रहता है, जैसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि हम ABCD करते करते XYZ कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो A बराबर 900, A बराबर 800 कुछ भी हम लिख सकते हैं, या फिर A बराबर हम 590 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ये कोई हमें रोक नहीं सकता है लिखने से, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अचर राशि की, ध्यान दीजिएगा। अचर राशि अब हम किसे कहते हैं, तो अचर राशि उस राशि कहते हैं जिसका मान एकदम कांस्टेंट होता है, क्योंकि अचर राशि का जो कांस्टेंट जो होता है, अचर का मान जो इंग्लिश होता है वो कांस्टेंट होता है, इसे आप याद रखिएगा। और कांस्टेंट वो चीज़ होता है जो कभी बदल नहीं सकता है, तो कांस्टेंट जो राशि हो जाती है तो कभी बदलेगी नहीं। जैसे इसका क्या हो जाए, अब 1 का मान है तो 1 2 3 4 5 ये हम ETC लिख दिए, ठीक ना, ETC लिख दिए, एक्सेट्रा लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 1 का मान क्या कभी बदल सकता है, कभी नहीं बदल सकता है। 2 का मान बदल सकता है, कभी नहीं बदल सकता है। 3 4 5 इसका मान कभी भी नहीं बदल सकता है। तो इसलिए ये राशि, ये संख्या किस में रखी गई, अचर राशि में, और जिसका मान वेरिएबल होता है बदल सकता है उसे किस में रखा गया, चर राशि में। और बीजगणितीय में यही 2 तरह की राशि आपको देखने को मिलती है। जैसे A बराबर 900 ले लिए, या फिर एक A बराबर हम 800 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं, क्योंकि A का मान तो कुछ भी आ सकता है, ये तो कोई मतलब नहीं है। समीकरण जब आप सॉल्व करते हैं तो x + y बराबर 900 रहता है और x - y बराबर मान लीजिए 500 रहता है, तो x का मान यहाँ से तो कुछ भी आया या y का मान कुछ भी आया। लेकिन जब अगला समीकरण सॉल्व आउट कीजिएगा तो इसका मान, ये गारंटी नहीं कि 900 ही होगा, ये 500 ही नहीं होगा, ये तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अचर राशि जो होती है, मेरे बातों को एक एक को ध्यान से समझिएगा ना, तो हर चैप्टर का इतना ही अच्छा से सारांश निकाल करके तोड़ के दे देंगे, ठीक है। अब देखिए अचर राशि हो गई, हम अचर राशि काउंटिंग करते हैं, सपोज डेट ये 1 2 3 4 से हम लेकर के अनंत तक लिख सकते हैं। तो क्या 1 का मान कभी भी 1 से ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। 1 का मान जो है आज वो कल भी रहेगा, ठीक है। और हाँ यहाँ पर आप लोग ये बताइएगा कि 1 2 3 4 जो 5 है ये कैसी संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ये कैसा नंबर, ठीक है।
अब आइए इसके रूल्स को हम समझ लेते हैं। देखिए रूल पहला क्या बोलता है कि समान प्रकार की चर राशि को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की जो चर राशि है उसको कभी भी हम जोड़ नहीं सकते हैं और घटा नहीं सकते हैं। ये आज इसका रूल है, आप इसे 100% श्योर याद रखिएगा। जैसे एक से एग्जाम्पल लेते हैं कि a प्लस a है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, a और a को जब ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा मेरे भाई, 2a हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये गुणा रहता तो a स्क्वायर हो जाता, लेकिन हम यहाँ पर क्या जोड़ने और घटाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास जो रूल बोला है उसमें तो यही ना बोला कि समान प्रकार की चर राशि को आपस में हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए a और a दोनों समान राशि है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, इसको हम जोड़ सकते हैं। तो हाँ, a और a मिलाकर बना दिया, 2a बना दिया। ठीक, अगर मान लीजिए कि 9a प्लस 8a रहता तो क्या करते हम, तो यहाँ पर 9 और 8 कितना हो जाता, ये 17 हो जाता और ये a आपके पास लग जाता, यानी 17 जो है a के साथ गुणा हो जाता, या फिर 9a प्लस 8a लिखे बात मेरे पास बराबर है। ठीक है, अगर ये राशि ऐसे ना रह करके ऐसे दे देती कि मान लीजिए कि 8a माइनस 2a बराबर, हम देखिए 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6 बचा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, a लग जाएगा। कोई डाउट नहीं तो नहीं होगा। देखिए अब दूसरी चीज हम यही ना आपसे अभी बोले कि समान प्रकार की राशि जब होगी, चर राशि जब होगी तो क्या हो सकता है, उसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों समान राशि थी, इसको हम जोड़ दिए, यहाँ समान राशि थी तो इसको हम जोड़ दिए, लेकिन ये देखिए असमान, मतलब राशि तो समान थी लेकिन साइन क्या था, माइनस का, तो या क्या घटाए कि नहीं घटाए, तो बिल्कुल अच्छी से घटा लिए। ठीक, अब देखिए अब दूसरा जो फॉर्मूला बोलता है, लेकिन असमान प्रकार की जो राशि है उसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते, वो क्या बोलता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये a प्लस a था, तो a बराबर a हम ले लेते और b ले लेते, ये एक समान हो गई और ये दूसरी राशि की, तो दोनों असमान राशि हो गई। तो दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो कभी भी हम जोड़ेंगे तो a प्लस b ही मिलेगा। इस तरह से इसके फॉर्मेट में हम कभी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 5a और प्लस b है मान लीजिए, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम 5a प्लस b ही लिख सकते हैं। इसको कभी भी हम ये नहीं करेंगे 5ab कर देंगे, ऐसे कभी नहीं होगा। ये 5ab तब होता है ना जब बीच में गुणा का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। ठीक है, देखिए अब यहाँ से ये चीज हो जाएगा कि अगर एक ये प्लस, देखिए असमान चर राशि हो गई, असमान चर राशि हो गई, संख्या पर मत जाइएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से बोल दे मेरे भैया कि 3a माइनस b, चूंकि प्लस वाला तो 2 समझ ली, एक माइनस वाला समझ लेते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका मान कभी भी होगा ना तो 3a माइनस के b ही रहेगा। का है, कैसे कि दोनों तो अचर राशि, चर राशि समान नहीं है। तो जब चर राशि समान नहीं होती है तो आपके पास कुछ घटाइए नहीं सकते हैं, ना कुछ जोड़िए सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो ठीक है, अब चलते हैं गुणा करने पर। देखिए ये प्लस वाला और माइनस वाला के समझ लिए ना आप। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। ठीक है, असमान प्रकार की चर राशि को आपस में गुणा और भाग भी हम नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या देखिए कि प्लस माइनस भी नहीं कर सकते, और अगले कंसेप्ट में बात ये कर रहा है ना, देखिए हम तोड़ रहे हैं इसलिए ना कि प्लस माइनस को एक साथ में रखे, गुणा भाग को एक साथ में रखे, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि असमान प्रकार की जब राशि होगी ना तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं चेंजिंग कर सकते, ना गुणा कर सकते ना भाग कर सकते। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू में। मान लीजिए a गुणा b है, a गुणा b है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, या तो a b कीजिएगा या तो आप a डॉट b कीजिएगा, और तो कुछ नहीं ना कर सकते हैं। तो देखिए तो ये गुणा हटा तो ये भी बीच में साइन नहीं रहता तो गुणा ही हो जाता है, या डॉट रहता है तो गुणा ही हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ठीक, अब एक चीज़ और लिख देते हैं। मान लीजिए कि ये तो गुणा हो गया, गुणा और भाग नहीं कर सकते थे तो गुणा हो गया। अगर आपके पास भाग बोल दे कि a बटा b को हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बटा का मतलब क्या होता है, भाग ही होता है। तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a डिवाइड के b लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं a बटा के b ही हम लिख सकते हैं। ये तो कोई डाउट नहीं हुआ, ये तो जैसे था वैसे ही हम तो लिख दिए। लेकिन ये प्लस रहता, समान रहती है, अगर a और a समान रहता तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर हो जाता, और a बटा b रहता तो ये भी डिविजिबल हो जाता। ये चीज़ हम समझाना चाह रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और थोड़ा सा याद रखिए कॉन्सेप्ट कि दो चर राशि के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा रहता है तो उसे गुणा का चिन्ह माना जाता है।
ये बहुत कन्फ्यूजन करने वाला बात है। थोड़ा सा जैसे जम्मू कश्मीर का 370 अनुच्छेद जो था ना वो तो चेंज हो गया, लेकिन उसको समझना बड़ी जरूरी होता है क्योंकि विशेष राज्य के लेकर के बैठल रहता है, सब में सब रखता है, उसमें कुछ और लगता है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए ए बी लिख दिया तो इसका मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो ए बी जो है ना वो ए इंटू बी ऐसे भी लिख सकते हैं या ए इंटू बी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हम ये समझे कि असमान मतलब कि चर राशि समान नहीं रहे, मतलब समान रहेगा तो चेंज नहीं कर सकते, ये कुछ समझ लिए हम। ठीक है, अगला रूल नंबर 3 ये हम पढ़ रहे हैं कि समान प्रकार के जो चर राशि का गुणा और भाग होता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा कंडीशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दे दिया कि a के पावर x और इनटू में a के पावर y दे दिया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर 7 इंटू 4 के पावर 3, इसका मान क्या होगा? तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये घातांक करने में आता है और इसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए एक याद रखिएगा, गुणा है तो पावर जुटेगा, ध्यान दीजिए गुणा है तो पावर जुटेगा, अभी इतना ही याद रखिए। तो ये क्या हो गया? ए, दोनों में देखिए ए और ए बेस तो इक्वल है तो इक्वल हो गया। जब बेस इक्वल होता है और साइन गुणा का होता है तो संख्याएं ऊपर पावर जो है जुट जाता है, यानी एक्स प्लस के वाई हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये ए तो इसके लिए भी है, सबके लिए तो बेस तो एक ही है, ए ही है, तो ए के पावर कौन है? एक्स ही है। अब प्लस है तो हम प्लस के लिए क्या देते हैं? गुणा, और गुणा के लिए प्लस देते हैं तो गुणा, और ये ए रहेगा तो ये जब ऊपर एक ठो क्या बच गया? पावर वाई बच गया, तो इसलिए ये चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। जैसे 2 के पावर 7 गुणे 4 के पावर 3 है, तो ध्यान दीजिएगा बात को, ये दोनों बेस तो इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हमें बेस को इक्वल करना होगा। 2 के पावर ये 7 तो है ही, सॉरी यहाँ पर गुणा का साइन होगा। अब ये जो 4 है इसको देखिए तो 2 के स्क्वायर भी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 2 के स्क्वायर 4। अब ये स्क्वायर क्यों किए? क्योंकि दोनों बेस सब जब समान रहता है तब ही पावर जुटता है और घटता है, असमान चर राशि को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ते आ रहे हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से तो ये इसका पावर कितना है? 3 है। आगे बढ़ेंगे तो ये 2 के पावर 7 इंटू ये 2 तो है ही, 2 में 3 से गुणा हो गया तो कितना हो गया? 6। तो 2 और 2 बेस तो समान है तो 2 ही हो गया, 7 और 6 मिला के बना दिया 13। तो राइट आंसर क्या लेकर के आ जाता है? 2 के पावर 13 हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, आप इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी जानकारी इकट्ठा करके हम लाए हुए हैं आप लोगों को देने के लिए, ताकि आप लोग का जो बेसिक है ना वो बिल्कुल रूप से क्लियर हो जाए। और देखिए जैसे ए के पावर एक्स, सबके पावर वाई, उसका भी पावर मान लीजिए जेड रहेगा, तो हम क्या करेंगे? ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में डील करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक कोई भी चीज़ को समझिए, क्योंकि वीडियो आप अगर स्किप कर देते हैं ना तो एक्चुअल होता है क्या कि मेन फैक्ट्स निकल जाती है और आप फिर पीछे के पीछे रह जाते हैं। ठीक है, खत्म करने की बात आती तो हम तक 3 से 3 महीने में तकरीबन मैथ पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन कितने लोगों को समझ में आएगा वो हमें अच्छी तरह से पता है। तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ पढ़ाए ना वो बिल्कुल दिल से पढ़ाए, क्लियर से पढ़ाए। और हम बोलना नहीं चाहते कि आप लोग लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोगों को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग हमें जैसा प्यार दे रहे हैं बस वैसा ही प्यार बनाए रखिए और थोड़ा सा अपना प्यार बढ़ा ना दीजिए, और उसके बाद हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। तो थोड़ा सा अपना प्यार बढ़ा दीजिए और फिर देखिए और कंटेंट क्या होता है। प्यार बढ़ाना मतलब थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट कर करके अपना जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।